हाय एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 10.1 के 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट सेशन में हमने 15th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। यहाँ पे आपको फिगर्स बना के दी हैं, इनका पेरीमीटर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए ए, यहाँ पे आपको ये फिगर दी है, इसमें आप देख रहे हैं जो साइड्स हैं वो कितनी है 25, 25, 25। दैट मीन्स ये क्या है, स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप देख रहे हैं सारी साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मीटर ऑफ फर्स्ट फिगर, ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर है ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू एस, तो 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 25, किसमें है ये, सेंटीमीटर में। तो कितना आ जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी पार्ट आप देखेंगे तो आपके पास सारी साइड्स जो हैं वो अनइक्वल दी हैं। देखिए यहाँ पे सारी साइड्स, ये देखिए एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। ये 20 है, ये भी 20 है और ये 30 है, तो ये 30 है। तो जो 4 साइड्स हैं इस फिगर की, तो वो क्या शो कर रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी आमने सामने की साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बी पार्ट में लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर तो कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस वी। अब देखिए एल आपको कितना दिया है 30 और बी कितना है 20, तो कितना हो जाएगा ये 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 और 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, किसमें है, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सॉरी ये आपका सी पार्ट था और ये आपका बी पार्ट है, तो ये सी पार्ट हमने पहले कर दिया। देखिए ये बी पार्ट है, बी पार्ट भी आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ पे आपके आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो देखिए इसका भी आप पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, वो भी अगेन वही फॉर्मूला होगा आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे आपको जो एल है वो कितनी दी हुई है, एल है 40 और आपका जो बी है वो कितना है 10 और किस में है, सेंटीमीटर में। अब देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 50 और 2 कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई में 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, ये आपको क्या दी हुई है, एक ट्राइंगल दी गई है, उस ट्राइंगल की जो एक साइड है वो 40 सेंटीमीटर है और दो साइड आपकी क्या है 30 सेंटीमीटर है ट्राइंगल की। दैट मीन्स ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं और थर्ड आपकी डिफरेंट है। तो देखिए डी पार्ट में आपको एक ट्राइंगल दी गई है, उसकी लेंथ दी गई है 30 सेंटीमीटर, दूसरी भी 30 सेंटीमीटर है और एक 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर और प्लस क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया कि 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका जो पेरीमीटर निकाला है आपकी सारी फिगर्स का ए बी सी पार्ट डी पार्ट तक, तो आप देख रहे हैं सबका जो पेरीमीटर है वो सेम आया है 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है कि ऑल द फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर। तो कंक्लूजन ये निकल गया कि ऑल द फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपकी जो शेप्स थी, जो फिगर थी वो सब डिफरेंट थी, कोई स्क्वायर थी, रेक्टेंगल थी या ट्राइंगल थी, लेकिन इनका जो पेरीमीटर आया है वो क्या है, सेम है, कितना 100 सेंटीमीटर।